वो स्कूल का आखिरी दिन होता है ना, जहाँ पे सब दोस्त मिलते हैं, यारी वारी होती है, और ना एक दूसरे के कपड़े वपड़े फट जाते हैं, पता है। मतलब मैं जब 10th में था तब तो ऐसे ही होता था, कपड़े वपड़े फाड़े थे मेरे तो। आज उसी तरीके से स्पेन ने टर्की के कपड़े फाड़े हैं। फाड़े नहीं है, फाड़ के जला दिए हैं। क्योंकि देखो, कल का मैच एक फुटबॉल मैच ही था। क्योंकि वो फुटबॉल मैच से बढ़कर अगर मैं कुछ कहूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे यूट्यूब पर। तो मेरे हिसाब से तो एक फुटबॉल मैच से बढ़कर ही वो एक चीज थी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्पेन ने टर्की के कपड़े अच्छी तरीके से फाड़े हैं स्टेडियम के अंदर। और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डेडलीस्ट स्क्वाड है स्पेन का। क्योंकि इस स्क्वाड के अंदर स्टार्टिंग 11 लाइनअप जो है उनका, इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंड उनके पास डेप्थ भी अच्छी है। उनकी जो सब्स्टिट्यूट बेंच है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है स्पेन का। एंड हमने ये मैच में देखा एक बेहतरीन प्ले। देखो, मैं तुम लोग को बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीज फुटबॉल। देखो, टर्की जो थी वो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन थी, में खेल रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली स्पीकिंग, बीच में दो पिवट्स होते हैं। डिफेंसिव लाइन के ऊपर एक दो पिवट्स होते हैं, जो दो पिवट्स गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमको आर्दा गुलर नंबर 9 के पीछे खेलते हुए देखने को मिला यहाँ पे। स्पेन जो था एक डायनामिक टाइप ऑफ प्ले से खेलिए, 4-3-3 था। अब यहाँ पे देखो, तुम बीच में प्रॉब्लम यही आता है कि तुम पेड्री और जुबीमेंडी को एक टाइम पे पिच पर रखोगे तो इट इज अ डेडलीस्ट मिडफील्ड का ड्यूओ बन जाता है वहां पे। क्योंकि देखो, जुबीमेंडी और पेड्री की मैं बात करूं तो दे बोथ आर सम डायनामिक प्लेयर्स। एंड यू सी लमिन यमाल स्टैंडिंग ओवर देयर, जो आधी छड्डी नीचे करके खड़ा है वहां पे। एंड निको विलियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जो दो पिवट्स है, जुबीमेंडी और पेड्री, दे हैव अ गुड डायनामिक विजन। अब ये प्लेयर्स लोग, क्योंकि जो टर्की के जो लेफ्ट बैक है और राइट बैक है, उन लोग के लिए डेडली इस्ट मूवमेंट बन जाता है। तुम रेटिंग्स देखोगे यहाँ पे टर्की के लेफ्ट बैक के, इट इज जस्ट 5.7 और 5.9। ओ, राइट बैक का थोड़ा ज्यादा है, चलो। निको विलियम्स ने उतना अच्छा काम नहीं किया मतलब यहाँ पे, बट स्टिल इट इज 5.9। तुम नॉर्मली स्पीकिंग कि दिस टू पिवट्स एंड लमीन यमाल एंड निको विलियम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट्स क्रेजी। क्योंकि तुम लोग बॉल मांगने से पहले ही लमीन यमाल रन्स बनाता है। अब पहले मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं और उसकी अंदर चादर के अंदर घुस के उसकी तारीफ कर दूं। मैं तुमको बताता हूँ पहले कि पीछे साइड हम लोग को डिफेंस में कुकुरेला और डीन हाउसन दिखेंगे। मेरे को यहाँ पे डीन हाउसन की ज्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि वो बंदे ने अब तक कोई एवरेज गेम दिया ही नहीं है। ही इज टू गुड एक्चुअली। अब मैं कुकुरेला की यहाँ पे बात करूंगा। हम स्पेन से शुरू करते हैं, फिर टर्की की तरफ जाते हैं, सिंपल रहेगा। अब देखो, कुकुरेला जो है वो लेफ्ट बैक खेलता है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे उसका चार्ट है। हाँ, कुकुरेला नहीं, ये तो यमाल है। हाँ, कुकुरेला, ठीक है। कुकुरेला का हीट मैप से मैं तुमको बताता हूँ पहले। कुकुरेला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पूरा कवर कर कर रखा है उसने, ठीक है। अब वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नीचे भाग रहा है, दिहाड़ी कर रहा है। तो बात ये है यहाँ पे कि जो निको विलियम्स है जो ऊपर खेल रहे हैं उनको लेफ्ट हाफ स्पेस में अंदर आने का मौका मिल रहा है, सो ही कैन कट इन एंड ही कैन टेक द शॉट। तुमने देखा होगा स्टार्टिंग के पहला अटेम्प्ट स्पेन का निको विलियम्स का ही था। ही जस्ट कटेड इन एंड उसने वो शॉट मारा, जो जो टर्की के कीपर ने बहुत फैंटास्टिक सेव निकाला। उसी टाइम पे आर्ता गुलर की अंदर अंडर की चड्डी फट चुकी थी। सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो गोल था, वो कीपर का रिफ्लेक्स था या फिर टर्की के उस चांद का ब्लेसिंग था, मुझे पता नहीं। वो गोल होना चाहिए था और वो सेव हो गया, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, कुकुरेला ने वो पूरे पिच पे निको विलियम्स को फ्रीडम दे रखा है। क्योंकि निको विलियम्स लेफ्ट हाफ स्पेस में अंदर आ रहा है, वो फरहान टोरेस के अंदर आ रहा है, बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द इनसाइड। क्योंकि कुकुरेला जो है वो उसकी जगह कवर कर रहा है एंड ही इज रनिंग अप एंड डाउन ऑन द पिच। वैसे ही अगर तुम राइट हैंड साइड पे देखोगे, वहां पे पेड्रो पोरो है। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, डैनी कार्वाहाल बेंच पे है, गावी बेंच पे है। अब ये लोग बेंच पे होने के बावजूद ये हाल है। अगर समझो ये अगर फील्ड पे होते, वो चांद में का जो 1 स्टार है ना, वो निकल जाता वहां से। क्योंकि इस कंडीशन में टर्की जो खेले, टर्की हैज प्लेड गुड। क्योंकि पेड्रो पेरो जो है वो खेल रहे हैं यहाँ पे। उनका हीट मैप भी देखो, हाफ लाइन के ऊपर ही आसपास कहीं घूमते हुए नजर आता है। एंड ही इज गिविंग लमीन यमाल अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द अबव एंड अबव साइड ऑफ द पिच। कि लमीन यमाल के हीट मैप से अगर मैं देखूं,
वो हार्डली हाफ लाइन के नीचे आया है। हीट मैप सेज इज हार्डली बिलो द हाफ लाइन, वो ऊपर की तरफ ही ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है बिकॉज उसको पता है पेड्रो खड़ा है पीछे, वो बॉल रिकवर कर लेगा। दिस वाज द टू आउटसाइड पिचेस विद पेड्रो एंड लमीन यमाल एंड कुकुरेला एंड निको विलियम्स, दोनों राइट हाफ स्पेस लेफ्ट हाफ स्पेस में अंदर आके टर्की के स्पेसेस को खत्म कर रहे हैं जहां पे टर्की के पास कुछ बचा नहीं है। और ये पूरे मैच मैंने देखा है कि टर्की इस चीज को संभाल नहीं पाई अच्छे से, क्योंकि यमाल इतना अच्छा एक रन बनाता है ना बिहाइंड द डिफेंडर, एंड वो बहुत हेवीली लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। यमाल एंड निको विलियम्स दोनों की मैं बात करूं, ऊपर की तरफ जो प्लेयर्स हैं उनके, दे आर हेवीली लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स। अब तुम लेफ्ट फुटेड प्लेयर को एक राइट विंग से एक बेंडिंग एंगल दोगे, इट इज ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू बी अ टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर, वो वही टारगेट करने वाला है। आई हैव सीन इट फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई द डिफेंडर्स कांट सी दैट, कि तुम उसको कट इन करने के लिए जगह दे रहे हो, व्हाई आर यू नॉट क्लोजिंग दैट प्लेयर, तुम उसको पन क्यों नहीं कर रहे हो वहीं पे, डू अ फाउल आउटसाइड द डी बॉक्स, या फिर उसको पुश करो, या फिर गिव अ गुड टैकल ऑन हिम, या फिर डबल टीम करके तुम बॉल निकाल सकते हो। जमाल बहुत अच्छा प्लेयर है। और पूरे मैच में देखो, ये जो टर्की और स्पेन का था एक मिनी अल क्लासिको टाइप कर दिया था इन्होंने, क्योंकि लमीन यमाल और आर्ता गुलर के बीच की मैं बात करूं, लमीन यमाल इज वेरी गुड, वो आर्ता गुलर से 15 किलोमीटर आगे चल रहा है और वो 150 की स्पीड पे चल रहा है, जो आर्ता गुलर पिकअप करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर मैं कहूं, तुम लोग को अगर यहाँ से घोड़बंदर रोड जाना है तो वो लमीन यमाल पहुंच चुका है वहां पे, आर्था गुलर स्टिल ऑन द वे टू कैच दैट डेस्टिनेशन। और यहाँ पे आर्था गुलर अच्छा खेला है। देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो रियल मैड्रिड का प्लेयर है एंड यू नो ब्राइट स्टार है, ऐसा सब नहीं। वो आर्था गुलर को वैसे कंडीशन में जाबी अलोंसो ने रखा है, इसके लिए उसको मैड्रिड के अंदर वैसे चांसेस और अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। बट टर्की के अंदर ही डजंट हैज दोस सपोर्ट्स, दोस इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स टू प्ले विथ। अभी तुम देखोगे स्पेन की जो टीम है उनके डेप्थ, अभी मैं स्क्वाड की बात करूं, तुम लोग देखोगे यहाँ पे उन लोग के पास कारवाहल नहीं था, ठीक है, उन लोग के पास गावी पिच पे नहीं था, उन लोग के पास और कौन था वे, आउटसाइड में ही है, अल्वारो मोराटा नहीं था, और रॉड्री नहीं था उनके पास पिच पे। अब ये सारे प्लेयर्स ना होने के बावजूद भी लोपेज भी नहीं था उनके पास, बराबर। अब ऐसे कंडीशन में टर्की को खेलना पड़ा। टर्की ने गेम इंटरेस्टिंग रखा है क्योंकि देखो, टर्की आर्ता गुलर ने एक लीडरशिप दिखाई है, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, उसने एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करके रखा है क्योंकि और वो प्रेस कोऑर्डिनेट कर पा रहा था। प्रेस कोऑर्डिनेशन के टाइम पे इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कोई एक मिडफील्ड पे जो पिवट है वो पूरा प्रेस इनिशिएट करे और उस प्रेस को मेंटेन करके रखे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन से ही वो प्रेस चालू होगा। और वो दूसरे प्लेयर को प्रेस करने से पहले बॉल जाने से पहले ही शुड इनिशिएट दैट प्रेस, ताकि वो गेम थोड़ा फास्ट हो जाए और वो टाइम ना मिले बिल्डअप करने के लिए, जो गावी और जुबीमेंडी कर रहे थे टर्की के प्लेयर्स के साथ। बिकॉज गावी वॉज प्रेसिंग रिलेंटलेसली, वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है और वो आगे ही जा रहा है। एंड ऑफकोर्स उसका रिवॉर्ड उसको मिला, उसने 2 गोल मारे भी वहां पे। क्योंकि अब ये स्पेन की जो टीम थी, इट इज वेरी गुड एंड वेरी डीप। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि क्या ये स्पेन की टीम बेस्ट है क्या, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और स्पेन के फैंस को भी ये क्वेश्चन है। देखो, मेरे हिसाब से कहो, इस स्पेन की टीम से तो सबकी फटनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब ये स्पेन की टीम पोर्चुगल के इर्द गिर्द भी नहीं दिखनी चाहिए। सच बता रहा हूं मैं, ये कपड़े फाड़ के जीन्स की जो जिप होती है ना, उस जिप को भी कच्चा चबा जाएंगे, ये ऐसे लोग हैं यहाँ पे। और ये टीम बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। मैं बोलता हूँ पोर्चुगल को ये लोग कच्चा चबा जाएंगे और ये इर्द गिर्द भी दिखनी नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ वर्ल्ड कप का जब पूरा फिक्चर निकले, स्पेन और फ्रांस या फिर ऐसी कोई टीम के साथ, स्पेन या जर्मनी के साथ मैच हो जाए, स्पेन बाहर हो जाए तो हम सेफ हो जाए यहाँ पे, ऐसा मेरा कहना है। ये दूसरी बात है। और यहाँ पे एक मेन सवाल आता है कि क्या आर्ता गुलर जो रियल मैड्रिड में खेलता है, क्या वो टर्की में परफॉर्म कर पाया अच्छे से या नहीं। देखो, मैं एक बात कहता हूँ यहाँ पे आर्ता गुलर के लिए कि वो अभी भी यंग है। देखो, वो 18 साल का है और वो पिच पे ऐसा लग रहा नहीं था, वो 18 साल का लड़का है जो खेल रहा है।
he was doing all those things which were required, like initiating a press, coordinating with the defensive line and giving killer passes. जो line breaking passes होते हैं वो जरूरत थी, उसने वो किया वो सब चीज, लेकिन still he can't match Pedri and Lamine Yamal. He needs to understand that उसको और टाइम लगेगा. रियल मैड्रिड के अंदर उसके पास चुआमेनी बीच में है, उसके पास फेडरिको वैल्वर्दे है जो उसकी गलतियां कवर करेंगे. टर्की में देयर इज नो वन एक्चुअली टू कवर द मिस्टेक्स ऑफ ईच अदर. अब स्पेन बहुत ज्यादा डेडली काउंटर अटैक्स करती है. अब जो फरान टोरेस का जो गोल था तुम देखोगे, पेड्री कैरी कर रहे हैं, लमीन यमाल को पास किया है, फिर फरान टोरेस ने एक ओवरलैपिंग रन डाला है, फिर गोल गया है. ये चीजों के अंदर ही टर्की सफर्ड अलॉट. टर्की अपने स्ट्रक्चर को वापस से ठीक ही नहीं कर पाई बिकॉज स्पेन का डेडली अटैक इज लाइटनिंग फ्लैश टाइप. वो लोग फटाक से अटैक कर देंगे, तुम लोग को तुम्हारा स्ट्रक्चर समझ में आने से पहले द बॉल इज बैक इन द नेट. अब यही प्रॉब्लम टर्की को पूरा मैच फेस करना पड़ा ड्यू टू लमीन यमाल, ड्यू टू लीको विलियम, ड्यू टू फरान टोरेस. उन लोग के पासेस वर सो गुड. देखो शॉर्ट ऑन टारगेट स्पेन के ज्यादा है, बट इफ यू सी बॉल पोजीशन इट इज 50-50. टर्की ने भी बॉल रखा है, टर्की नोज कि हमने बॉल रखा है एंड हाउ वी प्लेड. बट आई ऑनेस्टली फील लाइक जो प्रेशर होता है ना वाइल प्लेइंग इन द मैच, क्योंकि टर्की का अटैकिंग मोमेंटम इज नॉट दैट गुड. मैं यहाँ पे चार्ट डालूंगा, देखना टर्की का अटैकिंग मोमेंटम इज रियली नॉट दैट गुड. पूरे टाइम स्पेन के पास ही मोमेंटम बनाया रखा है. बट ये बॉल है टर्की के पास ऑफकोर्स, बट तुम बॉल रख के करोगे क्या? तुम्हारे पास तुमको वो मोमेंटम बनाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तो तुम गोल चांसेस बन पाओगे. द गोल स्कोरिंग पैटर्न इज वेरी सिंपल. तुमको पहले बॉल रखना है, तुमको वो मोमेंटम क्रिएट करना है पासेस के साथ धीरे धीरे करके. फिर फर्स्ट अटैक तुम्हारा मिस होगा, सेकंड मिस होगा, फिर थर्ड में तुम्हारा गोल जाएगा. दिस गिव्स अ कॉन्फिडेंस बूस्ट. अगेन इट स्टार्ट्स. तुमको अटैक कर, तुमको बॉल रखना है, तुमको बॉल बिल्डअप करना है, पासेस करने हैं, फाइनल थर्ड के अंदर जाना है, शॉट लेना है. या तो वो मिस होगा या तो वो गोल होगा. अगर गोल हो गया तो तुम्हारा मोमेंटम बूस्ट होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अगेन यू स्कोर द थर्ड गोल. दिस इज द पैटर्न हाउ यू स्कोर गोल. बट टर्की के पास वो चीज था ही नहीं. आई कुड सी स्पेन डूइंग दैट. आई कुड रियली सी स्पेन डूइंग दैट, क्योंकि वो लोग बॉल रख रहे हैं, वो लोग पास कर रहे हैं, मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं, यमाल को भगा रहे हैं, यमाल चड्डी नीचे कर रहा है, गोल मार रहा है. बट आई रियली फील लाइक यू नो टर्की बहुत हेवीली डिफीट हुई है यहाँ पे ड्यू टू स्पेन्स आउट क्लास मास्टर क्लास परफॉर्मिंग. अब ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू करने के लिए और वर्ल्ड कप शायद इस साल स्पेन ही जीतेगा ऐसा मुझे लगता भी है.